जी साथियों, जय भारत। अभी मैं आप लोगों को ले चल रहा हूँ राजगीर के पावन पवित्र धरती पर बने हुए शांति स्तूप, घोड़ा कटोरा, गृद्धकुट पर्वत और सम्राट अशोक महान के द्वारा निर्मित मुख्य बुद्ध शांति स्तूप जो आज मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ले चल रहा हूँ। साथियों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये वही मार्ग है जो राजगीर गया मार्ग से शांति स्तूप की तरफ जाता है, और जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, जो देख रहे हैं, ये है रज्जू मार्ग, जिससे लिफ्ट बोलते हैं, जिसके द्वारा नीचे से भूमि तल से आदमी चढ़ करके और शांति स्तूप तक जाता है। साथियों, बड़े दिनों से ख्वाहिश थी, बड़े दिनों से मन में जिज्ञासा थी कि ये जो है जीवकाराम उद्यान है, जो जीवक वैद्य हुआ करते थे, उनका उद्यान बनाया गया है। और बहुत दिनों से ये ख्वाहिश थी मेरी कि सम्राट अशोक महान के द्वारा जो स्तूप राजगीर में तथागत गौतम बुद्ध के स्मृति में बनाया गया था, वो स्तूप कहाँ है। मैं पिछले जो है लगभग 30 साल से इसको खोज रहा था और खोज रहा हूँ, जिसको दिखाने के लिए आज मैं आप लोगों को वहाँ ले चल रहा हूँ। जिसको जानने वाले, जिसको देखने वाले, जिसको देखने के लिए उस स्तूप तक जाने वाले, आज यहाँ जितने पर्यटक आते हैं उसमें से मात्र 0.1% संख्या है, क्योंकि इतने ही लोग जानते हैं कि सम्राट अशोक महान के द्वारा जो बुद्ध का स्तूप बनाया गया था, वो स्तूप कहाँ है। इसका कहीं किसी किताब में जिक्र नहीं है, न ही इसका गूगल पर जिक्र है। जो बंधु अगर गूगल चलाते, गूगल पर डालने का जिनको तरीका मालूम हो, मैं आप उनसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को गूगल पर ज़रूर डाल दें, क्योंकि उनको भी पता चले, गूगल सर्च करने वाले को भी पता चले कि तथागत गौतम बुद्ध का स्तूप जो सम्राट अशोक महान ने बनाया था, वो राजगीर की पहाड़ियों पर कहाँ है। ये वहीं जाने का ये रास्ता है, ये शांति स्तूप जाने का यहीं से रास्ता है। आप देख रहे हैं आकाशीय रज्जू मार्ग, गृद्धकुट पर्वत, विश्व शांति स्तूप का तो बोर्ड लगा, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध का जो मुख्य शांति स्तूप था, जो बुद्ध का स्तूप था, उसका कहीं पर भी कोई बोर्ड नहीं लगा, कोई निशान नहीं लगा, कोई निर्देशक तत्व या निर्देशक शब्द, जो कि यहाँ तथागत गौतम बुद्ध का असली स्तूप है, मुख्य स्तूप है, जिसको सम्राट अशोक महान ने बनवाया था, ऐसा कहीं भी इस जगह पर नहीं मिलता। मैं पिछले जो है 10 बार यहाँ आया हूँ जिज्ञासा के साथ कि इस बार खोज लूँगा सम्राट अशोक महान के द्वारा निर्मित उस तथागत गौतम बुद्ध के स्तूप को पहाड़ी पर या ज़मीन पर कहीं मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। लेकिन मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और अपने बेटों का आभार व्यक्त करता हूँ। जो छोटा बेटा है, उसके माध्यम से उसने हौसला दिया और उसने जो है कहा कि नहीं पापा, हम लोग आज उस पहाड़ी पर जाएंगे जिस पर तथागत गौतम बुद्ध का स्तूप है। संजोग से हम लोगों को मिला। चलिए, अब हम आप लोगों को धीरे धीरे ले चल रहा हूँ वहाँ। जो लोग नए हैं, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक कमेंट करेंगे ज़रूर, क्योंकि मेहनत अब की बार जो है बहुत जतन से किया गया, तब जा कर के वो स्तूप मिल पाया, जो स्तूप आज भी उदासीन है, गौण है और लोगों की नज़रों से दूर है। मैं आप सभी लोगों को वो तथागत गौतम बुद्ध का मुख्य स्तूप दिखाने के लिए ले चल रहा हूँ। पहला मार्ग ऊपर जाने का, ये शांति स्तूप तक जाने का मार्ग है, जिसको रज्जू मार्ग बोला जाता है। उसी पर हम लोग चढ़ने के लिए जा रहे हैं। एक ये सुगम मार्ग है,
और एक पैदल मार्ग भी पीछे से बगल से नीचे से जाता है, जिसको भी सरकार के द्वारा पर्यटन विभाग के द्वारा बनाया गया है। आसानी से जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो उससे भी जा सकते हैं, जाते हैं, और जिनको रज्जू मार्ग से जाना है वैसे भी। देखिए ये है तथागत गौतम बुद्ध के गिरधकूट पर्वत पर, जहाँ बिंबिसार से पहली बार तथागत गौतम बुद्ध का मुलाकात हुआ था। और यही रास्ता आगे सीधे अगर जब बढ़ेंगे तब जाता है वहाँ जहाँ सम्राट अशोक महान ने तथागत गौतम बुद्ध का मुख्य स्तूप अपने हाथों से बनवाया था। ये देखिए विश्व शांति स्तूप की तरफ जाने का ये पैदल मार्ग यहाँ से है, आप देख रहे हैं। जो लोग आए हैं ये विश्व शांति स्तूप की तरफ जा रहे हैं। और जो लोग जितने पर्यटक यहाँ आते हैं वो पर्यटक बहुत कम मात्रा में आगे बढ़ते हैं गिरधकूट पर्वत की तरफ। आगे मैं यहीं से आपको गिरधकूट पर्वत का भी दृश्य दिखाऊंगा और उस पर्वत के ऊपर भी जाऊंगा, और वहाँ से आगे मैं आप लोगों को ले चलूँगा जहाँ तथागत गौतम बुद्ध का मुख्य शांति स्तूप है, जिसको सम्राट अशोक महान ने बनवाया था। ये देखिए जो ऊपर जो ये दिखाई दे रहा है पहाड़ी के टॉप पर, ये है गिरधकूट पर्वत। यहीं पर सम्राट अशोक इसको सम्राट अशोक महान ने बनवाया है, और यह गिरधकूट पर्वत बोला जाता है जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध से महाराज बिंबिसार की पहली बार मुलाकात हुई थी। तो अब देखिए हम चल रहे हैं गिरधकूट पर्वत की तरफ। अब ये सामने रास्ते जा रहे हैं, पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा यहाँ जो है आने जाने का एक पैदल मार्ग है, पगडंडी मार्ग है, जिससे आगे चल रहे हैं। ये आगे आगे जो जा रहा है ये मेरा लड़का बाएं साइड में। और ये देखिए प्राचीन बौद्ध अवशेषों से भरा हुआ छठा गिरी का यह हिस्सा गिरधकूट के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध यहाँ अधिकतम निवास किए हैं। ये पर्यटन विभाग की तरफ से बोर्ड लगाया गया है, गिरधकूट पर्वत का ही बोर्ड लगाया गया है, इसके आगे का कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है। और इसके आगे का बोर्ड और इसके आगे की जानकारी मैं दूंगा जो गिरधकूट पर्वत से मैं चलूँगा तब। एक देखिए ये मेरी पत्नी है माननीय सीता मौर्य, और आगे आगे जो जा रही है वो मेरी बेटी वंदना मौर्य। चलिए ये एक पर्वत है, गुफा, ये गुफा है। ये गुफा जिसमें आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ कभी ये आप देख सकते हैं गुफा। इन गुफाओं का उपयोग, इन गुफाओं का प्रयोग तथागत गौतम बुद्ध रात्रि विश्राम के लिए करते थे। जब यहाँ आते थे, रहते थे और लोगों को देशना देते थे। मोगलाना का गुफा है, और ये इस गुफा में महामोगलाना रहते थे। और इसके बगल में एक गुफा और है, जिस गुफा में तथागत गौतम बुद्ध विश्राम करते थे। उस गुफा को भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आगे। बड़े अब तो ये इन सभी गुफाओं को सुरक्षित कर दिया गया है पर्यटन विभाग के द्वारा। आगे का दृश्य भी देखने के लिए आप लोग बिल्कुल वीडियो देखते रहें। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो लंबा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे दृश्यों की जानकारी देनी होती है। यहाँ से ऊपर का दृश्य भी दिखाई दे रहा है, मैं वहाँ भी ले चलूँगा आप लोगों को। बिल्कुल धैर्य के साथ देखिए। मेरे 4 कुनबे हैं। अब यहाँ से आगे मैं बढ़ रहा हूँ। ये मुख्य रास्ता, मुख्य मार्ग है गिरधकूट पर्वत पर जाने का। देखते रहिए, क्योंकि पहाड़ी की चढ़ाई है। और देखिए अब हम आ गए हैं दूसरी गुफा के पास, जहाँ से गिरधकूट पर्वत पर जाने का रास्ता है, बना हुआ है। इन गुफाओं में संभवतः भगवान बुद्ध आप देख सकते हैं
463 से 483 ईसा पूर्व और उनके शिष्य ठहरा करते थे, जिनमें से एक भीतरी पक्की मिट्टी के टीकरे मिले हैं जिन पर बौद्ध मूर्तियों का और सूत्र खुदे हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो है वोटिव टैबलेट ये मिले हैं यहाँ से, और जिनको ये देखिए बोर्ड बना हुआ है, पुरातत्व विभाग से लगा हुआ है, जो पूरी तरह से मिट चुका है। थोड़ा पुरातत्व विभाग भी उदासीन है यहाँ से, जबकि शांति स्तूप की तरफ लोगों का आवागमन अधिक है, क्योंकि वहाँ लोगों का देख रेख करने वाले तिब्बती लामा या तिब्बती बौद्ध भिक्षु, जापानी बौद्ध भिक्षु सब लोग वहाँ रहते हैं, इसलिए उसका देख रेख अधिक है। और इधर जो है केवल आना जाना है कुछ लोगों का, और बुद्धिस्ट लोग जो बुद्ध से के विचारों से, जो बुद्ध को जानने की इच्छा से यहाँ आते हैं, वो सभी यहाँ आते हैं अधिक संख्या में। बाकी सभी लोग जो है शांति स्तूप की तरफ जो है मूव करते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये बुद्ध धम्म, ये राजगीर की विरासत, ये बुद्ध की विरासत, और पूरे राजगीर में बुद्ध की विरासत फैली हुई है। और अब आज के समय में मैं अगले वीडियो में भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि अब ये जो है इन जगहों पर सर्वधर्म समभाव की भावना लेकर के सभी धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ आते हैं। मैं ऊपर चल रहा हूँ अब सीढ़ियों के माध्यम से गिद्धकूट पर्वत पर। ये देखिए मैं गिद्धकूट पर्वत पर अब पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में। और ये गिद्धकूट पर्वत का जो है लगभग टॉप की ऊंचाई है। ये देखिए, जिसको ये लोग जो यहाँ आते हैं बुद्ध धम्म के मानने वाले लोग, ये बुद्ध के याद में यहाँ एक पत्थरों के टुकड़ों का स्तूप बना करके जाते हैं। और वो देखिए आप इधर इतनी संख्या में जो बनाए गए हैं पत्थरों के टुकड़ों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख कर ये स्तूप का आकार बनाया गया है। और लोग अपने यादों को संजोते हैं अपना फ़ोटो खींच करके। देखिए इतने बने हुए हैं, लेकिन कोई किसी को बिगाड़ा नहीं, छुआ नहीं, कोई किसी को गिराया नहीं, कोई किसी को ढाहा नहीं। ये है तथागत गौतम बुद्ध के प्रति, तथागत गौतम बुद्ध के मानने वालों की आस्था और श्रद्धा। और ये जो है आगे अब मैं बढ़ता हूँ आगे, धीरे धीरे सीढ़ियों के माध्यम से आप लोग धैर्य के साथ, ये सभी जो है सैलानियों को रुकने के लिए थोड़ा सा, और अगल बगल से जो है यहाँ के मनोरम दृश्यों, पहाड़ियों के दृश्यों का अवलोकन करने के लिए। और ये जो है सीढ़ी चढ़ रहे हैं हम अब अंतिम टॉप की ऊंचाई पर, जो गिद्धकूट पर्वत, जिसको ये गिद्धकूट पर्वत इसको बोलते हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं हम। और इसको बोलते हैं कि इसी जगह पर तथागत बुद्ध की पहली मुलाकात महाराज बिंबिसार से हुई थी। महाराज बिंबिसार यहाँ आए थे चढ़ करके तथागत बुद्ध से मुलाकात करने के लिए। ये संभवतः बुद्ध के रुकने का कक्ष है। और यहाँ से देखिए एक रास्ता जो है नीचे सीधे उतरा है, जिस रास्ते से तथागत गौतम बुद्ध अपनी गुफा में जाते थे शाम के समय में विश्राम करने के लिए, और दिन में यहाँ रहते थे। और फिर कभी समय आने पर जाते थे उस शांति स्तूप पर। वहाँ जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये शांति स्तूप, जिसके पीछे एक जगह बना हुआ है, वहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध जा कर के देशना देते थे, धम्म देशना देते थे जनता को, पब्लिक को, और धम्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। और ये कक्ष तथागत बुद्ध के ठहरने का जगह संभवतः जो है सम्राट अशोक महान के द्वारा दर्शाया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये पहाड़ी का सबसे टॉप का ऊंचाई का जगह है, टॉप ऊंचाई का जगह है। और इसके अगल बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अधिक सैलानियों का आवागमन होता है, इसलिए इस जगह को थोड़ा सुविधाजनक बनाया गया है। ये यहाँ पर टाट बिछाया गया है, और यही जगह है जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध यहाँ बैठ कर के देशना देते थे। और इसी जगह पर महाराज बिंबिसार से मुलाकात हुई थी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। लाइक, कमेंट और शेयर भी करते रहें। देखिए यहाँ से ये
शांति स्तूप एकदम सामने दिखाई देता है। जब क्योंकि यहीं से तथागत गौतम बुद्ध नीचे वाले मार्ग से होकर के फिर उस पहाड़ी पर जाते थे और वहाँ धम्म देशना देते थे। ये यादगार चीज़ें हैं। ये यादगार तथागत गौतम बुद्ध की स्मृतियों में महान सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया। ये यहाँ भी एक बुद्ध विहार हुआ करता था। आप देख सकते हैं नीचे जो ईंटों का प्रयोग किया गया है वो अशोककालीन ईंट हैं। यहाँ भी देखिए जो भी ईंटों का प्रयोग किया गया है इस दीवार को बनाने के लिए वो सभी जो है सम्राट अशोककालीन ईंटों का ही प्रयोग किया गया है और वो सम्राट अशोक अपने ज़माने में इन ईंटों का ही प्रयोग करते थे। इसी से साबित होता है कि इस जगह पर सम्राट अशोक महान आए थे और इसका निर्माण करवाए थे। अब आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए यहाँ से सुंदर सुंदर दृश्य राजगीर की जंगलों का, और ये दृश्य है वहाँ जहाँ से नीचे से जो है रज्जू मार्ग चलता है, जहाँ से हम लोग पहाड़ियों पर चढ़ने की शुरुआत करते हैं, जहाँ से रज्जू मार्ग से होते हुए आदमी जो है ऊपर आता है और ये रास्ता बीच का दोनों पहाड़ियों के बीच से होते हुए नीचे मुख्य प्रवेश द्वार से होते हुए वहाँ से एक मार्ग जाता है जो घोड़ा कटोरा को जाता है। मैं घोड़ा कटोरा जहाँ तथागत गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा झील के बीचों बीच बनाया गया है और उसको बनवाने वाले हम लोगों के सम्मानित यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं और उनके द्वारा उस घोड़ा कटोरा झील को तथागत गौतम बुद्ध को समर्पित किया गया। आगे हम चलेंगे। यहीं से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि पीछे के पहाड़ी पर यानी इसके उत्तर दिशा के पहाड़ी पर देखिए, मैं आपको वो पहाड़ी दिखा रहा था, दिखाऊंगा आगे भी, कि उस पहाड़ी पर सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया स्तूप है। कुछ लोग यहाँ एक व्यक्ति से जो मेरी बात हुई वो बता रहे थे कि वहाँ पर ये देखिए, अब हम वहाँ से नीचे उतर करके आ गए हैं और ये इस व्यक्ति को मैं धन्यवाद दूंगा, ये जो जिन्होंने हाथी बना करके इस पर लिखवा दिया है कि सम्राट अशोक का स्तूप इधर है। अशोक स्तूप जो लिखल बा देखिए ओकरा के तीर जौन बटे ये रास्ता पर बा। देखिए इस रास्ते पर दिखाया जा रहा है। गिद्धकूट का ये है जिस बगल वाले दाहिने साइड में जो रास्ता गया है उस पर है, और ये जो रास्ता सीधे जो नीचे से आ रहा है वो रास्ता सीधे जो है देखिए अशोक स्तूप लिखा है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद भैया आपको। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों ने इस बोर्ड को गिरा दिया है। इस तरह का बोर्ड जो है पुरातत्व विभाग के द्वारा लगाना चाहिए कि सम्राट अशोक महान के द्वारा निर्मित तथागत गौतम बुद्ध स्तूप इस रास्ते पर है, इस दिशा में है, इधर है, लेकिन वैसा कुछ नहीं किया है। देखिए ये चाचा जी हैं, ये बताएंगे। और नीचे लिखा है गिद्धकूट पर्वत। गिद्धकूट पर्वत का तीर इधर है जो इस पर जा रहा है। गिद्धकूट पर्वत ये हो गया जहाँ बुद्ध जी का पहला जो है मिलन और पहला स्थान जो बिंबिसार से हुआ था, महाराज बिंबिसार से। और अशोक स्तंभ जो अशोक स्तूप जो लिखा हुआ है उस पर जो है देखिए हाथी का फोटो बना करके उसी पर लिखा हुआ है। उसका तीर जो है उसका तीर इधर दिखा रहा है, तो अशोक का स्तूप इधर है। हाँ जो टेल्हा जो है वो पहाड़ी का सबसे टॉप जो है वो दिखाई दे रहा है। ये जो पीपल वाला पेड़ वाला जो है यहाँ ये है सामने। हाँ जो सामने जो दिखाई दे रहा है वहाँ है ना ऊंचाई पर। हम कहा देखो ऊंचाई यहाँ से है, वहाँ है। ठीक है, ठीक चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस तरह जो है रास्ता हम लोगों को मिला। तब रास्ता ये बकरा से बढ़िया रास्ता का पहली बार ये रास्ता मिला हम लोगों को आज। हमें मैंने 10वां बार, मैं 10 बार से अधिक आया हूँ। और इस बार देखिए ये जो है पहाड़ी का टॉप है, देखिए यहाँ इसी जगह पर जो है सम्राट अशोक ने वो जो है ये तो ये शांति स्तूप बनाया गया है, शांति स्तूप का दृश्य है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये सामने है, ये रास्ता जो है जा रहा है, ये रास्ता हम लोग पकड़ करके जा रहे हैं। सोचिए हम 5 लोग जा रहे हैं, पूरा हमारा हम और हमारा कुनबा, पत्नी,
2 बेटे, 1 बेटी। हाँ तो सब मुख्य आते हैं स्तूप, हुए चढ़े। बुद्ध स्तूप पर जाने का ये मार्ग है और इस मार्ग से हम लोग चल रहे हैं। जाते जाते तो बेटी जो है थक गई थी, बीच में जो है एकदम बिल्कुल कह रही थी नहीं नहीं जाऊंगा। हम लोगों का भी हौसला टूट रहा था क्योंकि बहुत चढ़ाई, थोड़ा बहुत नहीं था लेकिन दिन भर हम लोग घूम रहे थे, चढ़ते उतरते जो है यल तो नहीं जी बरियार थक ही हो, चुका इतना था। मत रहा। देखिए आगे जो है बदमाशी कर ले खाली की रुख, जा रहे हैं लोग। बहुत बरियार ही। रास्ते हालांकि सुगम, कुछ पैदल रास्ते भी बन चुके हैं लेकिन देखिए अगल बगल में इतनी झाड़ियां हैं जो रास्तों पर आ चुकी हैं और इन रास्तों पर चलने के लिए थोड़ा झाड़ियों से, कांटों से बच बच कर निकल करके चलना पड़ रहा है। ये मेरा छोटा बेटा इसी ने हौसला दिया कि नहीं पापा हम लोग आज चलेंगे, वहाँ चलेंगे, जो इनको नहीं जाना है आप लोग बैठिए लेकिन हम जाएंगे। तो हमने कहा कि भाई चलो हम भी चलते हैं। और सबसे फिर तो चला। तो बड़ी बात है कि मेरी पत्नी इस प्रकार जो है अब की बार यहाँ बुद्ध के को ऐसी, बुद्ध ने उनको उसको ऐसी शक्ति दिया, ऐसा पावर दिया। देखिए जो चल नहीं पा रही थी आज जो है इतना चल रही हैं कि बीमारी के बाद पहली बार जो है बाहर उनको निकाला हूँ घूमने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ में। तो अब पहाड़ी पर चढ़ गए और उसने हौसला दिया कि नहीं नहीं चलेंगे हम, चलो। वतन को बोली कि बेटे को कि चलो चलो हम चलेंगे। तो जब हम चलेंगे कहा तो हम लोग भी चले और चलते गए। देखिए बेटी पीछे पीछे चल रही है, उसके पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ कहीं छूट न जाए क्योंकि ये थक चुकी थी। आगे ये रास्ता चढ़ाई का भी है, चलते जा रहे थे हम लोग। देखिए ये घना घोर रास्ता बना हुआ है लेकिन इस पर आने जाने वाले लोग नहीं हैं। इस स्तूप को लोग जानते नहीं हैं। इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए ताकि राजगीर में सम्राट अशोक महान के द्वारा बनवाए गए बुद्ध स्तूप को जो है लोग आए देखें। अभी यहीं से देखिए ये सामने जो रास्ता गया है वो फिर शांति स्तूप पर चला जाता है और ये मुड़ करके दाहिने साइड में रास्ता जाता है मुख्य बुद्ध स्तूप के पास, जिस बुद्ध स्तूप को सम्राट अशोक महान के द्वारा निर्मित कराया गया था, जो आज उपेक्षित है। देखिए आगे गड्ढा हुई देख लिया जाए, उदासीन है, है। उदासीन रवैया के कारण, पुरातत्व विभाग के उदासीन रवैया के कारण, मैं तो कहूँगा दोष नहीं दे रहा हूँ लेकिन मैं चाहूँगा कि माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार सरकार आपके पहल से और पुरातत्व विभाग के पहल से इस बिखरते हुए, जिसका नामो निशान मिटने के कगार पर है, इस स्तूप को आप पुनः सुरक्षित करवा दें, मरम्मत करा करके। तो बहुत सारे सैलानी यहाँ आएंगे, देखेंगे, शोध करेंगे और महान सम्राट अशोक की यादगार सुरक्षित रहेगी। देखिए ये जो है पहाड़ी का टॉप है जहाँ ये वृक्ष दिखाई दे रहा है और बाएं साइड में जो ये टीला दिखाई दे रहा है, हमें वहाँ जाना है। उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आसमान है। इस जगह पर हमें जाना है और यहाँ आने का दूसरा रास्ता देखिए इस शांति स्तूप से है, जो जापान का बना हुआ शांति स्तूप है। यहाँ से भी एक रास्ता है, देखिए जिस रास्ते को हम लोग भूल चुके थे, बगल के रास्ते से हम लोग नीचे गए और नीचे से फिर उस रास्ते पर हम लोग गए हैं। अब देखिए ये रास्ता यहाँ से सीधे उतरते हुए वहाँ जाएगा जहाँ से हम लोग अभी मुड़े हैं, उस जगह पर जाकर के मिल रहा है ये भी रास्ता। तो ये जो विश्व शांति स्तूप जो जापान सरकार के द्वारा जो बनाया गया है, यहाँ रत्नागिरी पर्वत पर, इसका नाम है रत्नागिरी पर्वत। ये जो सामने जो गेट है, यहाँ से उतरने का जगह बनाया गया है लेकिन ये रास्ता उधर नहीं जाता, ये रास्ता फिर रज्जू मार्ग की तरफ जाता है। देखिए सामने जो है ये विश्व शांति स्तूप है। अगर रज्जू मार्ग से आते हैं तो ये विश्व शांति स्तूप पर आए, विश्व शांति स्तूप को घूमे, देखे, आप जो है यहाँ पूजा पाठ किए। इसके बाद देखिए ये सामने जो है गेट है इसके, और इस गेट के ठीक बगल में बाएं साइड में देखिए ये जो बहन जी जा रही हैं, महिला जा रही हैं, ये जो जहाँ उतर रही हैं यहाँ से उतरना है, जबकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं लगा है कि यहाँ से आप सम्राट अशोक महान के द्वारा निर्मित मुख्य बुद्ध स्तूप तक
जा सकते हैं। यहाँ से मुख्य बुद्ध स्तूप जाने का ये मार्ग है, ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगाया गया। इसका मतलब कि पुरातत्व विभाग उदासीन है उस सम्राट अशोक महान के द्वारा बनाए गए बुद्ध स्तूप के प्रति, या हमारी सरकार उदासीन है। तो वहाँ से आते हुए फिर हम इस मार्ग पर आ जाएंगे। अब इस मार्ग पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मुख्य तथागत गौतम बुद्ध के स्तूप की तरफ। ये राजगीर की वादियाँ मनमोहक, हम लोगों को यहाँ मकोई जिसको बोलते हैं, ये मकोई के पौधे इसमें बहुत हैं जो खाने के लिए काम में आते हैं। जिसमें चिरौंजी निकलता है, उसके बीजों से निकाला जाता है, जो चिरौंजी 4,000 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। ये अगल बगल देखिए, अगर इस रास्ते पर लोग आते जाते रहते तो यहाँ इन रास्तों पर झाड़ियाँ नहीं होती, इन रास्तों पर कांटे नहीं होते, ये रास्ते बिल्कुल साफ होते, इन रास्तों पर आवागमन होता। लेकिन अनभिज्ञता के कारण, जानकारी के अभाव के कारण लोग, पर्यटक या बुद्ध के अनुयायी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। साथियों, मैं फिर आप लोगों से आग्रह करूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो समस्त विश्ववासियों तक, समस्त बुद्ध धम्म प्रेमियों तक पहुँचे और उनको पता चले कि तथागत गौतम बुद्ध का मुख्य स्तूप, जिसको सम्राट अशोक महान ने बनवाया था, आज भी राजगीर की पहाड़ियों की चोटियों पर आज भी बिखरे हुए अवस्था में है, टूटे फूटे अवस्था में है। और उसे ज़रूरत है पुनर्निर्माण करके उसे सुरक्षित संरक्षित करने का, नहीं तो आने वाले समय में शायद उस बुद्ध स्तूप का जो सम्राट अशोक महान के द्वारा बनाया गया था उसका अस्तित्व मिट जाएगा। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। देखिए, हम लोग इतनी ऊंचाई पर आ चुके हैं जहां से बादलों का दृश्य दिखाई दे रहा है। अब हम लोग पहुंचे हैं। देखिए, चढ़ रहे हैं ऊपर टॉप पर। जल्द ही हम लोग पहुंच जाएंगे। लगभग 30 मिनट की चढ़ाई है नीचे से, बीच से जहां से हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। रास्ते का मार्ग था जो पगडंडी का मार्ग से, जहाँ से वीडियो हम दिखा रहे हैं, लगभग वहाँ से 30 मिनट 35 मिनट का चढ़ाई है। लगातार चलते रहेंगे तब आगे। आप देख रहे हैं यहाँ से मनोरम दृश्य, पहाड़ी व राजगीर की वादियों का, रत्नागिरी पर्वत, ये गिरधकूट पर्वत का जो आपको दिखाए उसके पीछे का हिस्सा, जिसको सबसे टॉप पर चढ़ेंगे तो यहाँ हम आ जाएंगे, इस जगह पर आ जाएंगे। देखिए बस थोड़ी दूर ये सामने जो दिखाई दे रहा है सीढ़ियों का अंतिम, वहीं से जो है आगे बढ़ेंगे हम लोग, ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें सम्राट अशोक महान के द्वारा निर्मित वो स्तूप, जो तथागत गौतम बुद्ध के सम्मान में, याद में बनवाया गया था, जिसको हम आपको देखिए, नमन करता हूँ मैं इस स्तूप को, जिसके चारों तरफ घास, जंगली घास फूस जमे हुए हैं, लगे हुए हैं। अगल बगल का भी दृश्य आप देख सकते हैं और यहाँ का भी दृश्य देख सकते हैं। मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा, गौर से आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये सबसे टॉप पर हम लोग आए हैं, ऊपर, जहाँ से ऊपर जाने का अब कोई रास्ता नहीं है। देखिए, मेरा बड़ा बेटा अब ये जो है ऊपर चढ़ चुका है, छोटा बेटा भी ऊपर चढ़ चुका है। अनभिज्ञता था कि स्तूप कहाँ है, इस कारण हम लोग जैसे ही आए हैं वैसे ही चढ़ते चले गए हैं। और ये छोटा सा जो है रास्ता लोगों के आने जाने से बना है। और स्तूप के बनने का चिन्ह देखिए, यहाँ ये ईंट जो है वही ईंट जो सम्राट अशोक महान के है, जो सम्राट अशोक महान के द्वारा ईंटों का निर्माण, ईंटों को प्रयोग किया जाता था, जिनका साइज शेप वही है जिसके द्वारा बनवाया गया है। और यहाँ पर जो है वे मिट्टी भी है, ये सब कुछ है। ये मंगलकारी और स्थल तथागत गौतम बुद्ध की याद में सम्राट अशोक महान ने बनवाया था। देखिए, ये ईंट मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल पूरी तरह से देख सकते हैं। देखिए, ये ईंट अभी तो ये अभी हमें इधर से जा रहा हूँ, अभी मैं टॉप पर भी आपको चढ़ कर के दिखाऊंगा। ये चारों तरफ घास लगे हुए हैं, चारों तरफ जंगली घास जमे हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये क्या स्थिति है ये बुद्ध के स्तूप का, ये बड़ा दर्द हो रहा है दिल में देख करके। आज मैं 52 बरस की उम्र में, जबकि मैं राजगीर में यहाँ इस नीचे शांति स्तूप में
15 बरस की उम्र में मैं आया था यहाँ पर जो है घूमने के लिए। उस समय भी हमने खोजने का प्रयास किया था लेकिन मिला नहीं। उसके बाद तो कई बार हमने खोजने का प्रयास किया। ये देखिए मुख्य बुद्ध स्तूप, ऊपर चढ़ते हुए मैं जा रहा हूँ और पूरा का पूरा जो है अब सिर्फ टीला रह गया है। अब वो बनावट नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि दिखाई देगा भी तो जब तक घास साफ नहीं होगा, जब तक इसे जो है पुनः साफ सुथरा नहीं कराया जाएगा, तब तक जो है अभी यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी सिर्फ और वही दिखाई दे रहा है, जो रास्ते पर हम लोग हैं वही दिखाई दे रहा है। प्रयास करूंगा कि आप देखते रहें क्या है। देखिए ये तथागत गौतम बुद्ध का स्तूप। देखिए अब मैं ऊपर आ गया हूँ और ये ईंटों का ढेर, ये ईंटों का ढेर। यहाँ जो कुछ लोग भी भूले बिसरे तरीके से या जो कुछ हुए थोड़ा सा जान करके समझ करके आ गए, रास्ता पकड़ करके आ गए कि रास्ता गया हुआ है, तब जो है ये सब किया गया है यहाँ पर। और कुछ लोग आकर के यहाँ झंडे वंडे भी लगाए हैं और इस स्तूप का बीच का भी मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूँ और ये ईंटों का भी दृश्य दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं ये क्या स्थिति है। और बगल में नीचे आप खाई भी देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे अगर गलती हुई, अगर पैर फिसला तो सीधे जो है 1000 फीट के नीचे आदमी जाएगा। इसलिए आप लोग जो भी आएंगे यहाँ तो सावधानी अवश्य रखिएगा, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम लोग अनभिज्ञता में जैसे ही आए वैसे ही ऊपर चढ़ते गए बुद्ध स्तूप की खोज में। और बुद्ध स्तूप का मुख्य बुद्ध स्तूप हमको यहाँ मिला, ये जगह मिला। ये सब चीज़ें, ये ईंटें, ये घास फूस, ये मिट्टी, ये दर्शा रही है कि ये सम्राट अशोक महान के द्वारा बनवाया गया स्तूप, जो तथागत गौतम बुद्ध के याद में ये स्तूप बनवाया गया था। और इससे ऊंचाई पर अगल बगल की कोई चीज़ नहीं है। ये सबसे टॉप की ऊंचाई पर हम लोग चढ़े हुए हैं, पहाड़ी के सबसे टॉप पर। बगल में जो है वही वृक्ष दिखाई दे रहा है जो नीचे से हमने दिखाया था। और ये आप देख सकते हैं लगभग इसका व्यास लगभग में हमें लगता है कि 60 70 या 100 मीटर का व्यास में जो है ये स्तूप सम्राट अशोक महान के द्वारा बनवाया गया था, जिसे देखना समझना और आस्था के साथ मैं इसको नमन करता हूँ। और तथागत गौतम बुद्ध की स्मृतियाँ, आज मैं सफल हुआ कि मैं तथागत गौतम बुद्ध के राजगीर के उस पहाड़ी पर चढ़ा जिस पर जो है सम्राट अशोक महान के द्वारा एक तथागत गौतम बुद्ध का स्तूप बनवाया गया था। आज मैं राजगीर की खोज हमारी पूरी हुई और ये सामने जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो है ये शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप की पहाड़ी है। और नीचे से जो है आने का ये रास्ता, और आपको जो है ये बुद्ध स्तूप का जो है ये पूरा का पूरा दृश्य, ये जो है अभी भी, अगर मैं फिर एक बार जो है अनुरोध करता हूँ भारतीय पुरातत्व विभाग से और माननीय बिहार सरकार मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से कि आप सम्राट अशोक महान के भी मिटती हुई स्मृतियों को, सम्राट अशोक महान के द्वारा निर्मित की गई तथागत गौतम बुद्ध के स्तूप को, जो राजगीर में गिरधकूट पर्वत के ठीक पीछे टॉप की ऊंचाई पर बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर है, इसे माननीय सुरक्षित कराने का, संरक्षित कराने का काम करें, ताकि भारत का गौरवशाली इतिहास, भारत के गौरवशाली महापुरुष तथागत गौतम बुद्ध की स्मृतियाँ सुरक्षित हो जाएं, जिससे विश्व में पुनः भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ता रहे। और इनके कारण ही पूरे विश्व में तथागत गौतम बुद्ध के कारण ही मान सम्मान और गौरव भारत का बढ़ता आया है और बढ़ता रहेगा आगे भी। और इन सभी दृश्यों को देखते हुए अब हम लोग जो है धीरे धीरे से यहाँ से लौटने का प्रयास करेंगे, ताकि ये क्योंकि शाम का समय हो गया है और ये सामने जो दिखाया जा रहा है ये घोड़ा कटोरा का झील, जो हम लोग चलेंगे वहाँ, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि अब हम लोग पूरे परिवार के साथ आए हैं राजगीर का भ्रमण करने के लिए, तथागत गौतम बुद्ध की स्मृतियों को अपने जेहन में पुनः ताज़ा करने के लिए। और देखिए कुछ लोग आते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है एक पंचशील झंडा भी है, 2 झंडे हैं लगे हुए हैं, लगाया गया है, गिरा हुआ था, हमने इसको खड़ा किया।
ये तथागत गौतम बुद्ध का स्तूप है। इसलिए मैं आम लोगों से भी चाहूँगा कि आप जब भी यहाँ आएँ तो कम से कम एक झंडा लेकर आएँ, अगर पंचशील दीपक जलाएँ, 2 फूल चढ़ाएँ और तथागत गौतम बुद्ध का त्रिशरण पंचशील अपने जेहन में बैठाएं, जिससे आपका भी मंगल हो, आपके परिवार का भी मंगल हो और आपके द्वारा समस्त देशवासियों का मंगल हो। लेकिन जब भी